रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस हो बोला। हाँ, तो आज हम इसलिए क्लास लगा रहे हैं कि कुछ लोग लेट ज्वाइन किया, उनके लिए हमारा प्रॉमिस था कि वो इसको फास्ट फॉरवर्डिंग करवा देंगे सारा, ताकि, लेकिन कहा था आप पहले पढ़िएगा, फिर भी कोई रहेगा तो हम काम करेंगे, ताकि ये ना कहे कि हमें कोई हेल्प नहीं मिली। तो आज का जो हमारा पेपर है जो हम पढ़ाएंगे, दैट इज नेचुरोपैथी का फर्स्ट पेपर है। तो इसको मैं सिलेबस थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, देन उसको हम ना लिंक वाइज करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें जो पहला है, फिलॉसफी ऑफ नेचर केयर। हर चीज जो होती है उसके कोई पीछे फिलॉसफी होती है, कोई दर्शन होता है, इसके पीछे दर्शन है क्या। सेकंड है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। थर्ड है नेचुरल वे ऑफ लिविंग, नेचर के साथ मिलकर रहना। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ नेचर केयर। हर चीज का ऐसे होता है कि कोई भी कोई पैथी चलती है तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। आज हम इनको देखेंगे। एंड 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर क्योर, देयर ओरिजिन एंड यूजेस इन नेचुरोपैथी। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट, व्हाट इज द फिलॉसफी। दर्शन इसके पीछे क्या है, जो हम ब्रॉडली सोचें कि जो चीज जिस चीज से बनी है, अगर कल में उससे कोई वीएटीर होता है या प्रॉब्लम आती है तो उसी से उसकी रिपेयर हो सकती है और पॉसिबल भी है। जैसे हमने देखते हैं कि लकड़ी की रिपेयर है तो लकड़ी के साथ हो जाएगी, लोहा तो लोहे के साथ हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना हुआ है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉडली क्या सच्चाई है कि जो सारा कुछ है, जो हमारा जितना इन्वायरमेंट है, ये सारा कुछ है, वो सारा 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो जो भी गड़बड़ होती है उसमें जो रिपेयर होनी है वो 5 एलिमेंट से पॉसिबल है। तो इसके लिए ज्यादा हमें कोई ज्यादा सोचने की, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, मैंने कहा व्हाट इज हेल्थ। तो 1947 में WHO ने एक हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। उसको शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार फिर मैं बोल देता हूँ। उन्होंने कहा एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बाद में ज्वाइन किया उन्होंने कि स्पिरिचुअल आल्सो, 4 प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। किसी को हम परफेक्ट हेल्थ है एंड हैप्पीनेस है और हेल्दी है तो उसके 4 के 4 जो फंडामेंटल, दैट शुड बी वेरी परफेक्ट। कहीं पर वो लैक करता है, वी कैन नॉट से कि ही इज हेल्दी। चल रहा है आजकल हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हम देख रहे हैं, तो वो क्या है कि हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि सबको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो मन से हेल्दी नहीं है। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ हो रहा है, बॉडी पे हो रहा है, फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। तो हमें पता नहीं लग रहा क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो सिम्टम है उसका ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो हमारा कॉज ट्रीट नहीं होता। दैट इज वन यूनिक थिंग इन दिस पैथी। वी टेक द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, देन वी फील वेयर ही इज लैकिंग, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए हमने 5 एलिमेंट सब कुछ जो बना है, तो 5 एलिमेंट को भी हम कर सकते हैं पहले। 5 एलिमेंट है क्या। तो वेद जो कहते हैं कि ये जो जितना ब्रह्मांड है एक सुप्रीम एनर्जी है। यू कैन कॉल हिम गॉड, कुछ भी कह सकते हो, बट दैट इज वन एनर्जी जो हर जगह प्रेजेंट है। तो हाउ ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑल दिस वर्ल्ड। तो जैसे फर्स्ट तत्व was, जो एलिमेंट था, दैट वाज ईथर। आकाश तत्व पहला था। व्हाट इज आकाशा। आकाशा मीन्स खालीपन, खालीपन। तो खालीपन ही था सारा। तो खालीपन जो था, तो कोई भी चीज खाली नहीं होती है, ये तो प्रिंसिपल है। जहां खालीपन होगा वहां एयर होगी। तो सेकंड तत्व क्या आ गया, एयर। तो जो पहला तत्व खालीपन, हमें कैसा पता लगे खालीपन है, तो क्योंकि सब जगह स्पेस है।
विदाउट स्पेस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में खालीपन है, नाक में खालीपन है, कान में खालीपन है, एक एक सेल हमारे में खालीपन है। ऐसे ऐसे काम करते हैं, हमारा जो सारा सिस्टम है दैट वर्क्स लाइक दिस। तो स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेस का कैसे पता लगेगा? उसका एक क्वालिटी है साउंड। अगर आप अपने कान पे हाथ रख देखिए, यू विल फाइंड ए साउंड। खालीपन है तभी साउंड है, अगर सॉलिड होगा तो साउंड नहीं होगा। इट मीन्स, तो वो खालीपन जो है पहला उसकी क्वालिटी है, उसकी जो हम कह सकते हैं, ये इससे पता लगेगा। तो जब सेकंड तत्व आ गया एयर, तो एयर की भी वही क्वालिटी है। एयर को हम देख तो नहीं सकते, वी कांट सी इट। तो उसमें क्या है, गुण आ गए, दो गुण आ गए। उसमें साउंड भी है और स्पर्श है, टच है। एयर जब चलती है तो टच होता है, तो दैट ऑलवेज इन मूव। एयर को हम ये नहीं कह सकते एयर स्टॉप है, वो चल रही है, हमें टच करते हैं हमें पता लगता है। अगर आपको केसरी का नाम याद हो, हनुमान जी के जो पिताजी हैं, जिसको हम कहते हैं वायु के देवता हैं, तो उनका भी एक ऐसा आया है कि जब हनुमान जी को सूर्य ने बेहोश कर दिया था, तो उन्होंने एयर को स्टॉप कर दिया। तो कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई, प्रभु एयर को नहीं छोड़ोगे तो सभी के सभी मर जाएंगे जीव जंतु। क्योंकि एयर सबसे जरूरी चीज है। अगर हम लोग खाना ना मिले, 7-8 दिन 40-40 दिन के व्रत भी हैं, पानी ना मिले 5-7-10 दिन, लेकिन एयर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो विद इन नो टाइम। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड तत्व क्या आया? एयर आया। एयर इज ऑलवेज इन मूव, वो चलती रहती है, रुकती नहीं। वेंस देर इज मूवमेंट, तो वहां क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी आ गई। थर्ड थर्ड क्या आ गया? हीट एनर्जी। हीट में क्या था कि उसमें दोनों गुण आ गए पहले वाले भी। उसमें साउंड भी है, टच भी है, और उसकी फिगर आ गई, दिखती है। एयर जो अग्नि है वो दिखती है, उसमें 3 गुण आ गए। पहले 2 भी थे, थर्ड इसमें हुआ। और वो ऊपर को जा रही है, हीट इज प्रोड्यूसिंग। और जब हीट प्रोड्यूस होती है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस, देन द फोर्थ आ गया वाटर। वाटर हीट में से निकला, अवेपोरेशन। जब अवेपोरेशन हुई तो उसमें क्या हुआ, तीनों गुण पहले वाले आ गए। उसमें स्पेस भी, आवाज भी है, टच भी है, रूप भी है, दिखता भी है, एंड टेस्ट आ गया, पानी का टेस्ट आ गया। तो 4 गुण हो गए हमें। तो पांचवा गुण क्या हुआ? पानी कहाँ स्टेगनेट जब हो जाता है, सूख जाता है, कहीं बर्तन में रखो तो एक वाइटनेस आती है, तो कहा कि दैट इज द अर्थ एलिमेंट। तो पांचों तत्व में से ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, पांचों तत्व में से। तो इसमें ही सारा कुछ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसी से अन्न पैदा होता है, कहते हैं अन्न से पैदा हुआ इंसान। बट इससे एक ये चीज बहुत फायदा हो जाएगा कि डेली डेली ना जब लोगों के पास मैसेज जाएंगे ना, तो मतलब ऐसा तो होगा ही कि किसी हेलो, ये इसका माइक ऑन। को बढ़ेगा ही। हाँ। और अगर आपने 100 में से यार 10 को भी कॉल करा और जो भी कन्वर्ट हो गया। तो अन्न से पैदा हुआ इंसान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ इट कैन बी? क्योंकि अन्न जो है वो धरती में पैदा हुआ, अर्थ तत्व आ गया, उसमें जल मिलता है, सूर्य की अग्नि मिलती है, वायु मिलती है, और उसके बाद क्या, तो वायु चाहिए, वायु में सभी गैसेस हैं, और उसके बाद स्पेस है। तो ये जो फूड हमें मिलता है वो धरती से पैदा होता है, और धरती में ही बाद में समा जाता है। हम ही पंचमहाभूत से बने, और हमको ही पंचमहाभूत में अल्टीमेटली वी हैव टू गो इन दैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड नो इट। नेचुरोपैथी कोई ऐसी चीज नहीं को जो बहुत ऐसी हो, को गुंजलदार हो या टफ हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमें जब ये समझ आ गई कि हम नेचर से प्रोड्यूस हैं, नेचर का प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज फ्रॉम नेचर, तो पंच महाभूत हमारे यहाँ तक हैं। और पंचभूत महाभूत जो हमने इतना समझ लिया है, अब हम वैसे कैसे पता करें कि पंचभूत कहाँ कहाँ मिलते, कहाँ पर हैं? अगर आकाश तत्व को लेना है, तो उसके लिए हमें क्या है, उपवास करना पड़ेगा। वी आर टू क्रिएट द स्पेस इनसाइड।
आकाश तत्व, तभी उपवास का इतना महत्व आता है। सेकंड, एयर हमें कहाँ मिलेगा? जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, दैट कैरीज मोर एयर। तभी जिनको फ्लटुलेंस की, वायु की प्रॉब्लम होती है, उनको कहते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां मत खाइए, उसमें एयर तत्व बहुत ज्यादा होता है। जल तत्व कहाँ मिलेगा? जो भी सब्जियां, फल बेलों पे लगते हैं, क्रीपर्स हैं, जैसे गर्मी के हमारे जितने भी फल सब्जियां होती हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, करेला, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सभी बेलों पे लगती हैं। इनमें जल तत्व की बहुतायत होती है, बहुत ज्यादा पानी होता है। देखिए नेचर ने एक ऐसी चीज बनाई है कि बेल जो होती है वो धरती के साथ साथ चलती है, दैट कैरीज लॉट ऑफ वाटर एंड दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल वाटर। हम बाहर से ढूंढते हैं ना मिनरल, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिनरल वाटर। अग्नि तत्व कहाँ मिलेगा हमें? जो हमारे फ्रूट्स अग्नि में पेड़ पे पक जाते हैं, दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ अग्नि तत्व। फ्रूट जो पक जाते हैं, हम कार्बाइड से पके वो खाते हैं, दैट इज नॉट गुड। जब फल पूरी तरह से पक जाएगा पेड़ के ऊपर, दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ अग्नि तत्व। अब रहा पृथ्वी से, जो हमारे अनाज हैं जितने भी, वो हमारे लिए ग्रेन्स हैं जितने, दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ अर्थ। तो तभी जब 5 एलिमेंट का फूड है, हमें वही लेना चाहिए, दैट इज अवर फूड। तो अगर इस चीज को हम चलेंगे, 5 फोल्ड फूड है, दैट इज द बेस्ट फॉर अस। इसमें और चीज देखिए, जो भी हमारे मांसाहारी जीवधारी हैं, वो उनका ही मांस खाते हैं जो ग्रास ईटर है। शेर जो है हिरण को खाता है, वो शेर को नहीं खाता। जो भी घास खाने वाले उनको ही खाते हैं मांसाहारी भी, उनके लिए वही है। तो पंचमहाभूत तो यहाँ तक बड़े सिंपल से मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद एक और है महातत्व, जो गांधी जी ने कहा पंचमहाभूत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि महातत्व भी है। उन्होंने कहा वो क्या है? राम नाम। राम नाम मीन टू सरेंडर टू द गॉड। आप देखिए जितने डॉक्टर हैं, वो क्या उनकी पर्ची पे क्या लिखा था? वी सर्व, ही क्योर्स। दे आल्सो मानते हैं कि वो जो शफा आनी है या ट्रीटमेंट होना उसी ने करना। वी सर्व, ही क्योर्स। तो गांधी ने कहा महातत्व है। महातत्व क्या? राम नाम। राम नाम क्या? वो एनर्जी जो सुप्रीम एनर्जी है, जो हमें बिल्कुल ठीक करती है, तो वही राम नाम है। राम नाम कहने से नहीं, सरेंडर टू द नेचर। जैसे बहुत ज्यादा कोई बीमार होता है तो कहते हैं उपवास कर लो। उपवास से क्या होता है? उसमें एक अलग सी एनर्जी जो हमारी सारा काम करती है, उसको नेक्स्ट हम टच करेंगे, जीवनी शक्ति, वो सेव होती है, तो वो हमारी बॉडी क्योर होनी शुरू होगी। नेक्स्ट, अब को भी कोई अपना पैथी है, उसका भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अभी जो ज्यादा गवर्नमेंट की सर जो, एक क्वेश्चन है सर, मैं आस्क अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेचुरोपैथ्स दे आर ऑफ द ओपिनियन कि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਈਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੂਟੇਰੀਅਨ, हम्म ਤੇ ਫਰੂਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਨਾਜ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ नहीं ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ओ इस ਅਸੀਂ तरह ਉਹਨੂੰ है, raw नहीं खा। रॉ इस तरह है। दैट टाइम हैज गॉन। जी जी दैट टाइम, एट दैट टाइम ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਨਹੀਂ, जी 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 ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਸੀ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਨਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ जी ਅਨਾਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਰॉ ਫੂਡ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਦਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ जी हाँ ਅਗਨੀ जी ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ जी जी ਅਗਨੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂजेस ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਯੁੱਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰॉ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੁਕਡ ਜਾਂ ਅਨਕੁਕਡ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਆਲਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਊ ਮਚ ਵਰਕ ਵੀ ਡੂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ,
ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਥਿੰਗ, ਅਦਰਵਾइज ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਕਿ ਵੀ ਦ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, तो कोदरे रोटी दी सी पका के, कोदरा खाने वास्ते नहीं दी देता। जाओ जरा पीछे देखो ना, आज तो 500 साल पहले बाबा नानक भी तो आए, उन्हें कोदरे ठीक है सर, बट एज Hippocrates says the disease is as old as the cooking is. यस यस बाबा नानक 500 साल पहले ने Hippocrates talks about 1000 years ago ਜਦੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਨਾउ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਡ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਫੂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੀਲਡਸ, ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 80% 90% ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਅ ਫੂਡ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਡ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਫੂਡ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਿਸ ਬਾਡੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਿਸ ਬਾਡੀ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਫੈਲ ਸਿਕ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਗੋ ਫॉर ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ, 2-2 3 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੀਪ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਸ਼ ਟੂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਮੈਡੀਸਨ, दैट इज द प्रॉब्लम। हेयर लाइज द वन थिंग क्वेश्चन आंदा, अगर इन्ना ठीक है तो फिर इन्नी जरूरत की है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन्नी पैथी आ गई। नाउ वी आर कमिंग टू द नेचुरोपैथी। व्हाई इट इज सो? वी आर नॉट सुप्रीम। वन थिंग टेक इन माइंड, एलोपैथी हैज इट्स ओन प्लेस। इन केस ऑफ ट्रॉमा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, नेचुरोपैथी कैन नॉट सेव। Then we have to go to the nature allopathy. We have to go there. We have to take the help. We have to save the person first. हम कहते नहीं जी अब तो नेचर का पड़े, ऐसा नहीं होगा। It's not possible because difference from the man and other creatures is very different. We are rushed to the hospital, save him. वो जो भी उसको assistant देंगे, वो save the person. But if you totally dependent on naturopathy, it's not possible. Have you seen any naturopathy centers? They have the department of allopathy also. In case of emergency, they rush to that. First we have to save. It's very much true that we should take that food. Now we are not taking that natural food. हम तो प्रोसेस ही ले रहे हैं सारा कुछ, सब कोई पका के ही खा रहे हैं। आदत छूट गई। या तो शुरू से शुरू करो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, घर से शुरू कर दो, आग हटा दो। कई लोगों ने फ्रिज निकाल दिए घरों से, आग निकाल दी घरों से। एक आध फैमिली को मैं जानता हूँ, फ्रिज ही निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है। तो है, बट उसको हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट से हाफ एंड हाफ, नहीं कर सकते, बाई पार्ट्स नहीं कर सकते। वो बेस से शुरू करना, उसका सिस्टम ऐसा डेवलप कर। चलो फिर इसको डिसीजन और कहीं चले जाएंगे। हाँ जी, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, इट्स गुड थिंग। हिपोक्रेट्स ने कहा था, लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन। यही कहा ना, लेट द फूड बी। तो फूड कैसा? कच्चा फूड नहीं, फूड प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन कितना? सेमी कुक्ड और अनकुक्ड। सेमी कुक्ड मीन्स उसके जो प्रोसेस, उसके जो जूसेस हैं, उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू, दैट शुड नॉट बी बर्न। ओवर कुक्ड, डीप फ्राइड, दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, दैट विल नॉट डाइजेस्ट इजीली। Whatsoever we eat, that should be digested first. First condition, the food should be digested first. Its juices should assimilate in our body, and the waste material should go out from the body. जब तक हमने जीना है, ये प्रोसेस हमारा चलेगा। अगर ये तीनों प्रोसेस सुचारू रूप से, रेगुलर वे से चलते हैं, तो हम बीमार ही नहीं होंगे। इसलिए नेचुरोपैथी को ज़्यादा जोर दिया। अभी 18 नवंबर को हमने नेचुरोपैथी डे मनाया, दैट वाज 6th नेचुरोपैथी डे, गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड इट। 21 जून वाज योगा डे, गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, और योगा डे तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है, अब इसकी ज़रूरत है। तो वी आर प्रोजेक्टिंग इट। लेकिन हम किसी से पैथी से विरोध नहीं है, ये मत सोचिए कि दिस इज ओनली पनेशिया। हम सब मिलकर सुनिए, लिसन, वी आर वर्किंग इन यूनिसन, इंटेग्रेशन में काम कर रहे हैं। पीजीआई में योगा का सेंटर खुल गया, पीजीआई में काम हो रहा है, साथ साथ योगा भी करवा रहे हैं। आई नो द डिपार्टमेंट,
उसका जो इंचार्ज है मेरे दोस्त हैं। अभी एक और चीज़ आ रही है यहाँ पर, एस व्यासा वाले यहाँ एक यूनिट खोल रहे हैं बेंगलोर से, तो वो हो रहा है, इंटीग्रेशन में काम होगा, सोली एक से काम नहीं चल रहा। आयुर्वेद को प्रमोशन दी जा रही है, योगा को प्रमोशन दी जा रही है, और एलोपैथी को नेगेट नहीं किया जा रहा, उसको भी साथ लेके चलें। ओके, चलो लेट अस कम टू द पॉइंट, ताकि चलो। पेपर भी आ रहा, पास भी तो होना हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल। कोई भी पैथी हो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हेल्थी डेफिनेशन मैंने करा ली, उसको आपने नोट कर लिया होगा, तो ये आगे हमारे काम आएगी। ओके, तो इसके प्रिंसिपल 10 प्रिंसिपल हैं, किसी न किसी प्रिंसिपल पे बात करते हैं। आप पीपीटी चला सकते हैं हम इसके। हिस्ट्री है। हाँ, बस। हम्म, तो इसका पहला ही प्रिंसिपल ये है, ऑल द डिजीजेज आर सेम, देयर कॉज इज सेम एंड द ट्रीटमेंट इज आल्सो सेम। ये पहला प्रिंसिपल दिया, ऑल द डिजीजेज आर सेम, इट्स कॉज इज सेम एंड ट्रीटमेंट इज आल्सो सेम। तो थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन हमें क्या कि सभी एक ही हैं, क्योंकि इसका कारण एक है। कारण क्या है? और अगर कारण एक है तो ट्रीटमेंट भी एक है। तो कारण इसका क्या है? accumulation of toxic filth in the body is root cause of all the problem। जब हमारी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल स्टोर होना शुरू होता है, वहीं से हमारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। हाँ, तो मैंने जो पहले भी बात करी कि व्हाट्स योर ईट दैट शुड बी डाइजेस्टेड, वो हमारा हजम हो जाना चाहिए। और उसके बाद उसके जितने जूसेस हैं, जो रिक्वायर्ड मटेरियल दैट शुड बी असिमिलेट इन अवर बॉडी, और जो वेस्ट मटेरियल दैट शुड गो फ्रॉम द बॉडी। अगर ये काम चलता रहेगा तो हम उसके लिए, हमारी तबीयत खराब नहीं होगी, बीमार नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि हमारा सिस्टम जो है वो इतना काम नहीं करता, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं भी इसको कहूँ कि हमें क्या करना है इसके लिए। वी आर टू टेक द फूड ओनली वी हैव कीन हंगर। टाइम पर खाना, लेकिन भूख के बिना नहीं खाना चाहिए। क्या खाना है फिर? सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाउ मच? एज पर योर हंगर, और उससे थोड़ा कम। और व्हाट कॉम्बिनेशन टू इट, वो हमें देखना पड़ेगा किससे क्या। और 80% हमारा जो फूड है दैट शुड बी अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक। एंड हाउ टू ईट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना कैसे खाना चाहिए, अगर हम ये चीज़ें सब जान लेंगे, क्योंकि अगर इसको एक एक को करेंगे एलेबोरेट, तो इट विल टेक टाइम। व्हेन टू ईट, जब भूख लगे तो खाएंगे, पहले डिसाइड नहीं करेंगे। हैव यू सीन कि घरों में खाना कैसे पकता है? 2 रोटी उसकी बना दो, 1 रोटी उसकी बना दो, 1 रोटी, हाउ यू मेजर दैट? ऐसा तो नहीं होता ना। हमें से तो जानवर अच्छे, वो खाना शुरू करते हैं, खाते रहे, जैसे पेट भरता है बैठ जाते हैं, एक तरफ पड़ा रहता है उनकी थाली में। वी फर्स्ट से कि मेरी 1 बना दो, उसकी 2 बना दो। वी डोंट नो हाउ मच द वेट ऑफ दैट चपाती। हमें पता नहीं होता कितने का है, 10 ग्राम की या 50 ग्राम की, हम 2 ही खाएंगे, 1 खाएंगे। तो हमें पहले वही करना चाहिए। तो अकोमुलेशन क्या होती है? जब हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस पेट से निकलता नहीं है, और हम नेक्स्ट टाइम हमारा आता है खाना खाने का, अगेन लें एज पर रूटीन वी टेक द फूड। तो पहले तो दिक्कत नहीं आती वो, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो वेस्ट में अंदर पड़ा, दैट बिकम पोल्यूटेड। वो जब पोल्यूट होता है तो उसमें से फिर जो टॉक्सिक मटेरियल बनना शुरू होता है, वो हमारी बॉडी में सिमुलेट होता है थ्रू ब्लड, फिर हमारी बॉडी को प्रॉब्लम आती है। इसमें सीधी सी एग्जांपल है,
हमारी जो किचन है इसमें एक डस्टबिन हम रखते हैं, उसमें सब्जी के छिलके ये रख देते हैं और डेली उसको साफ कर देते हैं। यू कीप इट फॉर 4-5 days, व्हाट विल हैपन? होल स्मेल विल कम, बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, मच्छर पैदा हो जाएगा। क्या हुआ? को पहले तो नहीं था, बिकॉज दैट वाज प्योर ईटेबल था। नाउ वो स्पॉइल हो गया। जब स्पॉइल होता है ना, फिर नेचर क्या करती है? नेचर कुछ ना कुछ पैदा करती है ताकि उसको डिसॉल्व कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। अ सेम थिंग हेल्प्स इन अवर, मतलब हैपेंस इन अवर बॉडी। जब वो अनवांटेड मटेरियल अंदर पड़ा रहता है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट स्टार्ट बिकमिंग पोल्यूटेड। तो सबसे पहले काम कहाँ पर होता है? कॉन्स्टिपेशन। आज कितने लोग हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकार है, और कितना कुछ बिक रहा है। पंचारिष्ट, कितने चूर्ण बिक रहे हैं पेट को ठीक करने के लिए, कितने लोग ये खा रहे हैं। आप देखो सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट यही है कि हजम नहीं हो रहा, और उसके लिए क्या हम ये नहीं देखते कॉज क्या है। खाना क्या हम बेकार का खा रहे हैं, वो बाहर से हजम नहीं हुआ और अंदर जरा जल रहा है, और उसको हजम करने के लिए हम खाने दवाई ले रहे हैं और उसके ऊपर खा रहे हैं। ये नहीं कि हम उसको रेस्ट दे सिस्टम को। तो अगर रेस्ट देंगे तो हमारे दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हुआ? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक फिल्थ इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। हाँ, जर्म डू नॉट कॉज डिसीज। हमारा ये भी है कि बैक्टीरिया जो है या जर्म्स हैं, ये कोई बीमारी का कारण नहीं है। हालांकि एलोपैथी मानती है कि जो जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया जो है वो कारण है। हम कहते हैं वो नहीं है। लेकिन इसमें एक बात आती है, अगर जैसे हमारा मलेरिया हुआ या और प्रॉब्लम हुई, बैक्टीरिया से तो होती है। मच्छर काटता है, जो बाहर का बैक्टीरिया है वो अंदर जाता है और मलेरिया हो जाता है। लेकिन इसमें एक और बात आती है, क्या मच्छर काट सभी को मलेरिया हो जाता है? नहीं होता। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके अंदर वो स्पेस मिल जाती है उस बैक्टीरिया को पलने के लिए, तो फिर वो होता। अब देखो इतना बड़ा हुआ कोविड आया, उसके जो वायरस था वो तो था, एनवायरनमेंट में था। कईयों को हुआ, गला खराब हुआ, सब कुछ हुआ, वो बच गए, उनकी इम्यूनिटी थी, फाइटिंग स्पिरिट थी, वो बच गए। और जिनके अंदर इम्यूनिटी कम थी उनका वो शिकार हो गए, उनकी डेथ भी हुई है। ऐसा नहीं है। तो इसमें यही हम कहते हैं कि बैक्टीरिया कारण नहीं है। अनहाइजीनिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। और जो अनहेल्दी कंडीशन है उसमें क्या होता है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपका घर साफ है तो मक्खी मच्छर का कोई काम नहीं। गंदगी रख दो, विद इन नो टाइम यू फील फ्लाइज, मक्खी आनी शुरू हो जाएंगी। वही सिस्टम अंदर है। हालांकि वी शुड फील लकी, गॉड हैज क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स। वो अंदर फिर कीड़े पैदा करता है ताकि उसको खाना शुरू करो, ये करो, तो ठीक है। तो जर्म्स हो वो काज नहीं है, काज है वीक सिस्टम। आपका जो सिस्टम है पूरा वीक है, वो काम नहीं करता, तो देन हमें वो जो दिक्कत आती है। तो जर्म कॉज नहीं, हम नहीं मानते, बाकी पैथी मानने कोई बात अलग बात है। अक्यूट डिजीज है फ्रेंडली डिजीज। देखिए सिस्टम कितना बढ़िया है। कुछ डिजीजेज आएंगी तो हिपोक्रेट्स ने कहा था, यू गिव मी फीवर आई विल गिव यू हेल्थ। 5 डिजीजेज हैं, बैड कोल्ड का होना, लूज मोशन का होना, और क्या है, वॉमिटिंग, वोपिंग कफ, फीवर। ये 5 हमारी फ्रेंडली डिजीज हैं, ये मित्र रोग हैं। इनका इलाज नहीं करना, इनको सपोर्ट करना है। जब किसी को जुकाम होता है तो क्या होता है? स्नीजिंग होती है, छींकें आ रही हैं नाक से, मतलब म्यूकस बह रही है, बुरा हाल हो रहा है। तो ये क्या हुआ? बॉडी हैज फेल्ट कि हमारे ऊपर के जो कैविटीज हैं उनमें हमारा रेशा वगैरह जमा होना शुरू हो गया, अनवांटेड मटेरियल शुरू हो गया, तो बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहती है, अनइजीनेस लगती है उस समय। तो हमें क्या करते हैं, वी जिमली रश टू द डॉक्टर के जो देखो वो एंटी एलर्जी गोली दे देगा। पहले एवल होती है, आजकल सिट्राजिन है, लेते हैं कुछ और देते हैं डॉक्टर, तो इमीडिएटली क्या होता है, गोली खाते हैं और 2-3 घंटे के बाद स्नीजिंग बंद, वो रेशा आना बंद। वी फील है कि दवाई तो बहुत बढ़िया है। डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट, उसने तो घंटे में काम कर दिया, 3 घंटे में काम कर दिया।
लेकिन हमने कितना बड़ा गुनाह कर लिया अपनी बॉडी के साथ। बॉडी वो गार्बेज को बाहर फेंक रही थी, हमने उसको रोक लिया, लेकिन अंदर तो बन ही रहा है, सिस्टम तो गड़बड़ है। अब हमने वो पैसे थोड़ा ब्लॉक कर दिया, फॉर अ टाइम पोस्टपोनमेंट होगी। अब क्या होगा, हो सकता महीने बाद, हो सका 1.5 महीने 2, फिर वो ही अफेक्ट आएगा। बॉडी फिर कोशिश करेगी बाहर निकालो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल इनसाइड। लेकिन अब तो मुझे दवाई का भी पता है, मैं खुद ही वो दवाई लेता हूँ और अपना काम चला लेता हूँ। उससे क्या हुआ, अब हमारा साइनसाइटिस की फिर प्रॉब्लम आती है, ऊपर वाला हमारा एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो वो जो रेशा है वो अब नाक से बाहर नहीं आ रहा, गले में गिरना शुरू होता है। फिर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये कई कुछ प्रॉब्लम आती है। अंदर जा रहा है वो गंदगी जो हम बाहर फेंक रही थी बॉडी, तो उसको, तो इसलिए अगर ऐसी चीज हो तो देन, देखिए एक चीज नोट करना, कभी भी जब हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, जुकाम, भूख बिल्कुल नहीं लगती, नेचर आपकी हंगर को स्टॉप कर देगी। अब ध्यान रखना जरा, इस बार कभी किसी को हो तो देखना, हंगर स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिक, भूख नहीं लगती है। बट हम अपनी अज्ञानतावश खा लेते हैं। पेशेंट ना भी खाना चाहे, घर वाले ज्यादा प्रेम मोहब्बत दिखाते हैं, अरे थोड़ा दाल का पानी ले लो, थोड़ा सूप ले लो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, और उससे मोटिवेट करके कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो वो नहीं करना, उस समय क्या लेना है, हमें छोटा सा उपवास कर लें, थोड़ा सा काढ़ा ले लें, थोड़ा सा ल्यूकम वाटर ले लें, खाने को ना खाएं, और यू विल फील कि 2-3 दिन में पूरी तरह से गंदगी निकल जाएगी, आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला आपको। बाई इंटरवेंशन, बाई सम ड्रग, सम मेडिसिन, वी क्रिएट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यही होती है। सिमिलरली हमारे अंदर कोई चीज गलत चले गई या हम रोज खाते रहते हैं, तो वॉमिटिंग आती है, वॉमिट आती है तो उसमें थोड़ा सा पानी पियो, ल्यूकवार्म वाटर ले लो, सलाइन वाटर ले लो, और वॉमिट करके उसको साफ कर लो ताकि वो गंदगी निकल जाए। लेकिन हम उसको भी रोक लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लूज मोशन होती है, उससे लोग बहुत भागते हैं, डरते हैं, हो लूज मोशन आ गई, रश टू दी डॉक्टर या रश टू दी केमिस्ट। वो एक येलो वाली गोली होती है, वो देता है, वो रुक जाती है। और उसके बाद क्या होता है, दैट क्रिएट्स दी प्रॉब्लम। अब जो गंदगी बाहर जानी चाहिए थी, बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहती है, और आप उसको फिर रोक लेते हो अंदर, फिर पाइल्स, फिशर्स, कई कुछ होता है प्रॉब्लम, वी क्रिएट दी प्रॉब्लम। मेरे पास पुरानी बात है, एक हमारा दोस्त हमें एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला दे गया, कहता है रख लो। मैं क्या, हम कभी रखते नहीं यार, हमने रखा नहीं, लेकिन हमने बड़ा मना किया, वो रह गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, पेट से ना प्यार होना शुरू हो जाता है, थोड़ा बड़ा भी हो गया, और सुबह अंगड़ाई लेता था ऐसे करके, तो आई फील वेरी हैप्पी, यार उठते ही अपने पाँव को मेरे हाथ लगा रहा है, लेकिन वो टच कर रहा होता था। और एक फाइन मॉर्निंग में उठा, तो मेरा जो, मैं जम्मू में था उन दिनों, तो घर का लान उसने ना उल्टियां कर करके बुरा हाल किया हुआ था। तो मैंने उसको बाहर निकाला, तो बाहर वो घास खा रहा था। फिर मैं शाम को उसको डॉक्टर के पास ले गया, वेटरनरी सर्जन के पास। ही सेड कि इसका सर पेट खराब है, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं इसको पका खाना नहीं देना चाहिए। हम जब घर में रखते हैं उसको दूध भी पिला देते हैं, बचा कुचा खाना भी खिला देते हैं, वो खा भी लेता है, तो उससे इसका पेट खराब हुआ है। तो मैं क्या, घास खा रहा, क्या था, अपना इलाज कर रहा है ये, घास खाएगा, वॉमिट करेगा, इसको कुछ और खिलाओगे खाएगा नहीं। और विद इन 2-3 डेज उसने कुछ नहीं खाया, ठीक होगा, फिर खाने पे आ गया। लेकिन हम तो छोड़ते नहीं खाना। तो हमारी आदत यही है कि हम खाना नहीं छोड़ पाते। तो लूज मोशन हो, उसके लिए क्या करना है, ORS बाहर से ले लो, नहीं है नमक और चीनी का पानी मिला लो, और 5-6 लूज मोशन आएंगी तो पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गंदगी बाहर निकले। बॉडी अंदर गंदगी रखना ही नहीं चाहती है, हम अपनी अज्ञानतावश उसको रखते हैं। फीवर क्या है, फीवर का मतलब ये है कि अंदर या तो कोई बैक्टीरिया पैदा हो गया, या बाहर से किसी ने एनिमी ने अटैक कर दिया, तो बॉडी रिकॉग्नाइज कि ये को आउटसाइडर है, दैट इज कम इनसाइड। तो बॉडी के पास क्या है, हथियार क्या है, उसका वेपन क्या है, हीट, दैट रेजेस इट्स हीट, उस हीट को और बढ़ाती है ताकि मैं उस बैक्टीरिया को मार सकूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यही करना है कि हमें उसको टॉलरेट करना है। कहाँ तक, जहां तक मेरी बॉडी अलाउ करती है। सपोज 101 बुखार है,
टॉलरेट नहीं हो रहा, चलो लेट इट गो। 102 तक चलेगा, थोड़ा ट्रबल सम है। 103 तक चला, अनबेरेबल है। अब क्या करूं? इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या करना, वेट एक शीट लेके छोटा सा पट्टी बना के माथे पे रखेंगे और उतनी ही पट्टी आप नावल के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अगर वो कम डाउन आएगा तो 102 पे आ गया तो उसको टॉलरेट कर, तो उसको रखो। 98 पॉइंट पे नहीं जाना आप, वो रिक्वायरमेंट है बॉडी। अगर ऐसा करोगे 102 पे टॉलरेबल है, ठीक है, तो उसके रखो। फिर बढ़ेगा, फिर ये करना, आपने खाना नहीं खाना, बस फर्स्ट कंडीशन है कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बचा के रखें, इसको करने दो। विद इन 2-3 डेज आप देखेंगे वो आपका बुखार जो है आपकी बॉडी को बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त रखेगा। लेकिन अगर आपने पैरासीटामोल ले ली या डॉक्टर ने कुछ दे दिया, बुखार एकदम निकल जाएगा 96 के बाद। अगर उसने अनफॉर्चुनेटली आपको एंटीबायोटिक भी दे दी, तो फिर जो बैक्टीरिया है, अगर एंटीबायोटिक यूज करने के बाद भी नहीं मरा, तो दैट विल बिकम ए बिग जॉइंट। वो बड़ा पहलवान बन जाएगा, वो आपके अंदर रजिस्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम जब होगा फिर आपको उससे भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा यही कि ये अक्यूट डिजीजेज अपने आप आते हैं, दीज आर फ्रेंडली डिजीजेज, इसके साथ हमने कोऑपरेट करना है। ओके, तो ये 4-5 दिन के लिए होती हैं, अपने आप बॉडी को ठीक कर देती हैं। तो कुछ कुछ ऐसी वायरल चीज़ें भी आती हैं जो उसके, अभी मैंने कहा कोविड क्या हुआ, वायरल है। तो जो जो हमारे यहाँ आता है ना, जो वायरल डिजीज होती है, तो इसका जो वैक्सीन वैक्सीन तो हम लगाते हैं ना, इसका वायरस जो होता है ना, वायरस जो होता है वो उसकी अपनी लाइफ नहीं होती कुछ, वो आपकी बॉडी से लाइफ लेके जीता है। बैक्टीरिया तो अपना होता है ना, जैसे उसने अटैक किया उसको जगह मिली, वहीं से उसको लाइफ लेके फिर जीता वो। तो इसलिए जिनको भी अटैक हुआ, बॉडी टफ थी, हेल्दी थी, तो वो उनको बच गए। ओके, तो इनका आपने इलाज नहीं करना, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, नॉट इट सेल्फ ए डॉक्टर, vital force, divine force, as per Bhagavad Gita, all the human beings and digest all food. This is vital force. ये लंबा चैप्टर है, ये आपको हम बाद में एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, लेकिन वाइटल फोर्स है एक अंदर, हमारी जीवनी शक्ति है, यही हमारा सारा काम करेगी, यही हमारा डाइजेशन का, असिमिलेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, ये सारा काम करती है। कहाँ पर है, कितनी है, कैसी है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इट्स सेल्फ ए डॉक्टर, उसने आपको वो दे दी है, बीमारी दे दी है अक्यूट वाली, तो उसको आप करिए कि इसके साथ कोऑपरेट करके चलिए। हु हील्स द वुंड्स, हु जॉइन द ब्रोकन बोन्स, व्हाट इज द कफ एक्स्ट्रा, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर, देखिए हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन, ये नोट कर लो, हीलिंग जो ऊपर से नहीं आती। कहीं बड़ा से बड़ा कट भी लग जाए तो क्या करेंगे आप, उसको ड्रेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन हीलिंग जो नीचे से आएगी, नीचे से आपका जो मांस है जुड़ता 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 ऊपर तक आ जाएगा, तो ऊपर से क्लीन हो जाएगा। आजकल तो पता नहीं है, पहले हम लोग जो काम करते थे घरों में, तो छोटी मोटी कोई लकड़ी को छोड़ी वो अंदर घुस जाती थी। अब देखिए वो क्या होता था, वो अंदर घुसी है, बाहर तो निकल नहीं, बिल्कुल चीज को छिलतर बोलते हैं पंजाबी में, हो जाती थी। अब वो क्या, आफ्टर सम टाइम वो जगह रेडिश हो जाती थी, ब्लड इकट्ठा होता था, फिर पस फॉर्म होती थी, प्लस फॉर्म होने के बाद उसका मुंह बनता था। वो जो अनवांटेड मटेरियल अंदर घुस गया था, उसको उसने गला के बाहर निकल, पस के रूप में बाहर निकल जाती और स्किन एकदम ठीक हो जाती। लेकिन कई बार महसूस करते हैं कि एक बड़ी सी को फिंसी निकला, ये क्या हुआ, कि हमारी बॉडी में बहुत से जो सेल्स हैं, वो जब भी कोई बड़े होते हैं तो टूटते फूटते रहते हैं, जो हमारे मेन प्रोसेस में नहीं आते, कहीं बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये यहाँ पर अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर वही प्रोसेस शुरू होता है इंटरनली, वो एक से गोला सा बनेगा, रेडिश होगा, कहते हैं जो फोड़ा हो रहा है, करते 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 हो वो पक जाता है। पकने के बाद क्या होता है, वो ऊपर से मतलब पस निकल जाती है, फिर उसके काला सा स्पॉट सा बन जाता है, उसको ढक्कन सा कहते हैं हम, ढक्कन सा जैसे क्या कहते हैं जो बन गया, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो भी निकल जाता है, तो फिर स्किन आपकी बिल्कुल जुड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती।
तो क्या है, हीलिंग कम्स फ्रॉम द विद इन, अंदर से आती है। जैसे हमारा जो क्या नाम ऑर्थो वाले क्या करते हैं, ब्रोकन मतलब बोन्स को क्या आपस में जॉइंट करते हैं, ऊपर से प्लास्टर लगा देते हैं कि इसको हिलाना नहीं, तो अंदर से ग्लू आता है, वो क्रस्ट आता है, वो बॉडी को बिल्कुल, बोन्स को बिल्कुल फिर जोड़ देता है। तो बॉडी इटसेल्फ है डॉक्टर, इट कीप्स इनसाइड सो मेनी मेडिसिन फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो इसमें इंटरवेंशन नहीं करना। के लक्ष्मी शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है स्पीकिंग ऑफ नेचर केयर में, ओनली वी क्रिएट प्रॉब्लम बाय इंटरवेंशन, आउटसाइड इंटरवेंशन इन द शेप ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, वी क्रिएट द प्रॉब्लम। बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश, बॉडी इटसेल्फ ए डॉक्टर। इसमें एक है कि वी डू नॉट ट्रीट एनी डिसीज, वी ट्रीट दी पेशेंट। इसमें का बॉडी का हम पेशेंट का इलाज करते हैं, हम बीमार का इलाज, बीमारी का कोई इलाज नहीं हम करते, किसी का इलाज नहीं करते, हम बीमार का इलाज करते हैं। जो पहले मैंने डेफिनेशन बताई, एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो अगर आदमी हमारे पास आता है, उसको प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, उनको कोई मेंटल की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ये है वो, तो देखना पड़ेगा, दिख तो कहीं और रहा है। तो कई आदमी इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बंदे सोशल नहीं होते हैं, और सोशल ना होने के कारण भी उनकी प्रॉब्लम आती है। पीछे जब मैं काम करता था तो हमारे पास एक लेडी आई, कई कई याद रहते हैं, कई नहीं रहती। तो वो तो उसका वेट बढ़ता जा रहा था, चेहरे पे ग्लो ही नहीं है, बट ही इज फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, सेल्फ बिजनेस है, रनिंग ए पेट्रोल पंप आल्सो। लेकिन उसका जो एटमोसफेयर देखा घर का, तो पता लगा हस्बैंड जो अपना बिजनेस, उनको टाइम नहीं है एक दूसरे से मिलने का। ग्रैंड मतलब जो मदर इन लॉ, उसको अपना टाइम नहीं, बच्चियां अपना टाइम नहीं। तो मैंने देखा प्रॉब्लम इसकी ये है। देन मैंने उसको काउंसिल किया, यू टेक द इनिशिएटिव, यू टेक द इनिशिएटिव, उनसे बात करो, मिलो गिलो, बट कीप ए स्माइल ऑन फेस ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ आपका लेसन है कीप ए स्माइल। अब आप क्या कर रहे हो, सब कुछ है लेकिन आप परेशान हो इसके लिए। खैर 2-3 दिन उसको जब आता था, थोड़ा पूछ लेता, ट्रीटमेंट तो दे ही रहे थे, वेट उसका कम होना है, वो जो भी इंटरनल हम क्लीजिंग करते वो कर रहे थे, उसके अनीमा देना है, मसाज करनी है, स्टीम देनी, सारा कुछ कर रहे थे। 4th डे शी केम विद ए बिग केक, तो शी वॉज लाफिंग। ना क्या हुआ, कह रही माई मदर इन लॉ इज वेरी हैप्पी, मेरी 2 बेटियां, वो कहते मम्मी आज समय हंसती रहती हो। मैं कहा आप वो भूल गए थे, हंसना तो आपका ट्रेड था, वो आपकी क्वालिटी थी, आप कहीं और भाग रही थी, पैसे से थोड़ी खुशी होती, आपने वो मिस किया होता, आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस वो मिस किया होता, रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं, मोहब्बत ने वो मिस किया होता। यू हैव उसको रीगेन कर दिया, उसको री ओपन कर दिया, तो यूर ओके। तो कहने का मतलब हम उसका क्या करें, अगर मैं मोटापे का करता, लो जी ले जो, को नन्नवा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, खाना छोड़ दो, जैसे आजकल एक काम चल रहा है, वो जो आजकल वेट लूज के हाथ चल रहे हैं, ले लो जी ये डाइट खा लो, 30,000 मेरी फीस है साल में, तो इतना इतना खाना, तो सारा दिन आदमी उसी में लगा रहता है कि घंटे बाद ये खाएं, घंटे। हमने कहा ना, उपवास लंघनम जो है महा औषध है, लेकिन उसके साथ साथ वो मन से बीमार थे। कई लोग सोशल ही नहीं होते, किससे मिलते हैं ना भाई, वो आप किसी से मिलिए। पहले क्या होता था, आजकल तो काम खत्म, लेकिन आजकल भी है, जहाँ हमारे पास एक मंदिर है, शाम को वहाँ 15-20 लेडीज आती हैं, वो पुराने सिस्टम में ढोलकी बजाती हैं और उनके हाथ में चम्मच होता है, भजन गा रही हैं। व्हाट इज दैट, एक सोशल माइंडिंग, एक सोशल मिलना गिलना। एक तो धर्म तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका मिलना गिलना, बातचीत करनी, हंसना, वही एक गुण है। तो हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते, उसका वेट भी कम होना शुरू हो गया, उसका सिस्टम भी ठीक हो गया, क्योंकि वो वहाँ स्टक हुई थी माइंड से। तो हमें किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते, क्यों कि सभी रोग एक ही हैं और उसका कारण भी एक है। अब ये क्या था, माइंड, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आई थी, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, कौन सी, टेंशन, हेटर्ड, जेलस, फियर, एंगर, फोबिया, एंजाइटी। ये जो मन की बीमारी आज जिसको देखो,
इतना समाज हमारा डेवलप हो गया, क्या हम लोग हैप्पी हैं? हर एक को कोई ना कोई लगा हुआ। पड़ोसी के घर में नई गाड़ी आ गई, मैं परेशान हो गया। अब मेरी गाड़ी बड़ी नहीं हुई तो मैं खुश नहीं हूँ। तो ऑल दिस इज गोइंग ऑन। हमने रोगी का इलाज ना करके, रोग का इलाज रोगी का, वी वर्क ऑन द कॉज, नॉट ऑन द सिम्टम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पैथी, वी वर्क ऑन द कॉज। हिस्ट्री आराम से लेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ लैक करें उस सबको करेंगे। ठीक है जी। डायग्नोस ऑफ डिजीज इज नॉट नेसेसरी, ये बड़ा क्लियर है। जब हमने कहा सभी जो एक्यूमुलेटिव फॉरेन मैटर है, ऑल डिजीज आर सेम, तो हमें डायग्नोस करने, अब क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। पहले जो, जैसे हम तो अभी जिस एज में है, मेरा वैसे बेस भी अमृतसर से है, हकीम होते थे, भाई अपनी शीशी में थोड़ा पेशाब लेके आना, उसमें से कोई केमिकल डाल के देख लेते थे आपको, या नब्ज देख लेते थे, या जीभ देख लेते थे। ये फाइनल में आपको कराएंगे, आंख को देख के आइरिश से होता है, जीभ को देख के होता है, स्किन को देख के होता है, पल्स को देख के होता है। तो आजकल क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यू स्टडी द रिपोर्ट्स, देन यू टेक, बट योर बॉडी, you know body, your 98% the atom of your body change in a year। 98% आपकी बॉडी के सारे एटम ही चेंज होता है। इट मीन यू अक्वायर ए न्यू स्केलेटन, न्यू बॉडी इन ए ईयर। जो भी आपके अंदर के जो सेल हैं डेड हो निकल जाते हैं। हमारी जो स्टमक के बीच में जो लेयर है जिसके साथ हमारा फूड टच करता है, एवरी 4 days के बाद वो चेंज हो जाती है, अंदर से नहीं आ जाती अंदर से। हमारी जो स्किन ऊपर है, विद इन मंथ टाइम ऊपर से स्किन निकल जाती है। हमारे जो बोन्स का स्ट्रक्चर है सीम सो सॉलिड, बट 3 महीने के अंदर उनके एटम्स अंदर से चेंज होते रहते हैं। बॉडी इज ए फ्लोटिंग रिवर। कौन था, हैरिकोटसी के हुए हैं डॉक्टर, उसने कहा बॉडी इज ए फ्लोटिंग रिवर, अवर बॉडी इज ए फ्लोटिंग रिवर, यू कैनॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। जो आपने निकल गया वो निकल गया। इसलिए हम जो डायग्नोज करते हैं, अभी आज कर लो, टेस्ट करा के लो, कल टेस्ट, अब टेस्ट बदल जाएंगे। डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा की किताब है, उसमें का जब आप अपना ये टेस्ट कराने जाते हो ब्लड के, तो उसके लिए जैसे आपका ब्लड लेना शुरू करे, तो यू स्टार्ट सेइंग टस्क 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 टस्क, आपकी ब्लड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो बॉडी इज सो सेंसिटिव। तो जो हम कहते हैं हमें डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल इसको इग्नोर ही कर दें कि नहीं डायग्नोस करना। हिस्ट्री में पता लग जाएगा कहाँ वो ब्लॉकेड आ रही है, कहाँ वो आ रही है, क्योंकि मैटर तो फॉरेन ही है ना, वही एक्यूमुलेट हुआ। उसमें ये भी लिखा, डिस्पेप्सिया इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अपच, हिंदी में उसको अपच कहते हैं। डिस्पेप्सिया वही कॉज है। कोई भी बीमारी हो, अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी से आपका निकल जाए और बॉडी क्लीन है, तो बीमारी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए डायग्नोसिस हमें कोई जरूरत नहीं है। टेक सफरिंग फ्रॉम, हाँ। अब क्या है कि जो हमारी एक्यूट डिजीजेज हैं, जिसको फ्रेंडली डिजीजेज कहा, तो उसमें क्या है, वो तो 4-5 दिन में हमारी खत्म हो जाती है। बट वंस हमने उसको सप्रेस कर दिया, तो फिर हमारी ये जो बीमारियां वो क्या होती हैं, क्रॉनिक में आ जाती है। क्रॉनिक कौन सी है, कॉन्स्टिपेशन है, डिस्पेप्सिया है, हाई बीपी है, डायबिटीज है, स्किन की प्रॉब्लम है, जितनी भी हैं, एक्जिमा है, ये सभी जो हैं, ये फिर क्रॉनिक में आ जाती हैं। जब क्रॉनिक में आती है, उसमें होता क्या है, मेन हमारी जो अंदर जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, बहुत वीक हो चुकी है बाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेडिसिन। हमने उसको मेडिसिन दे दे के इतना चो कर दिया, बॉडी अब काम ही नहीं करती। तो हमारा जो सबसे बड़ा टूल क्या है, आकाश तत्व। हेलो, आकाश तत्व हमारा जो था, सबसे बड़ा जो था, उपवास। तो अब हम इसको लंबे उपवास पे ले जा सकते, लंबे उपवास पे ले जा सकते। अक्यूट है उसके मतलब इतना है ही नहीं, उसके अंदर इतनी वो
वाइटल फोर्स बहुत कम रहेगी। तो हमें धीरे धीरे उसके पॉइजन को कम करने के लिए इट टेक्स टाइम। छोटे छोटे उपवास, 1-2 दिन का उपवास, अनीमा, मसाज, सन बाथ, पेट की लपेट, ये सब देने के कारण उसको फिर अक्यूट पे लाते हैं। कईयों आदमी को जब ट्रीटमेंट देते हैं, कईयों को बुखार आ जाता है, कईयों को लूज मोशन शुरू होती है, कईयों को वॉमिट आती है, कईयों को बुखार। तो ये सब जब होता है, इट मीन्स हमारा जो ट्रीटमेंट वो ठीक जा रहा है और हमारी जो बॉडी है अब वो काम कर रही है। तो वो धीरे धीरे क्रॉनिक से फिर अक्यूट पे आएगी और धीरे धीरे हमारी ठीक हो जाएगी। हाँ, इसको मैंने पहले बोल दिया कि हम किसी ट्रीटमेंट का नहीं करते। बॉडी माइंड एंड सोल, ये यूनिटी है। बॉडी माइंड एंड सोल तीनों की यूनिटी है, हम तीनों का काम करते हैं, इसलिए हमें कोई अलग अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो इन नेचुरोपैथी में सभी की बात लेके चलते हैं हम, ठीक है जी। सिक बॉडी, डिसऑर्डर माइंड, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्रॉम द प्रेयर ऑफ गॉड, राम नाम आ जाएगा। इन नेचर वी स्टार्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम मेंटल हेल्थ। वंस पेशेंट इज स्टेबल मेंटली, ही टेक्स द फिजिकल ट्रीटमेंट पॉजिटिव वे एंड इफेक्ट ट्रीटमेंट में। यही है जो अब देखना कि डिस्टर्बेंस कहाँ पर है, क्लॉकिंग कहाँ पर होगी, क्लॉगिंग कहाँ पर होगी, पेशेंट स्टक कहाँ हो गया। तो जब ये हम देख लेते हैं तो हमें वो काम चल जाता है। स्प्रेड द कम सरफेस थ्रू द नेचर को। हाँ, कई बार क्या होता है कि दबे हुए रोग उभरते हैं। हमने ट्रीटमेंट करवाने आए थे तो ये वाइटल फोर्स जब अक्यूट पे आती है ना, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो हम कहते हैं अरे मैं तो ये कराने आया था, हेडेक हो गई और कुछ हो गया। तो फिर आदमी घबराता है। तो उसमें ये कहना भाई ये ठीक हो रहे हो। एक आपको इसी तरह का किस्सा सुनाता हूँ। लॉन्ग बैक मेरे पास एक पेशेंट आया। उसको क्या था कि वो कहता था मैं सोता ही नहीं हूँ, रात भर मैं जागता रहता हूँ और मैं चलता रहता हूँ, बस स्टैंड पे जाता हूँ, 4-5 बजे घर आता हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा धो के ऑफिस चले जाता हूँ। और बाबा जी बालकनाथ जी मेरे से नाराज हैं। लोग मैं उसको बहुत काउंसिल करता रहा 3-4 दिन के बाद, हो गए 4 दिन हो गए थे। देन उसको मैंने एक दिन ना मड थेरेपी, मई का महीना था, पूरी बॉडी पे मड लगा दी। मड लगा के उसके बाद जब सूखती है तो मड में इतने गुण होते हैं, ये मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो वो जाके नेक्स्ट डे ही केम, वो मेरे पाँव नहीं छोड़ रहा था। और डॉक्टर साहब मैं कल जाके 9-10 घंटे सोया। जैसे मैं घर गया मैं इतना हल्का हो गया था, मुझे नींद आ रही थी और मैं जाके सो गया। 2-3 घंटे सोया रहा, घर वाले परेशान हो गए, मुझे उठाते मैं फिर सोया था। तो वो कहते पता नहीं कुछ खा ना लिया हो, कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ में ऐसे खा ली हो, तो मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मुझे तो पहली बार नींद आई। तो क्या हुआ, हमने वो उसकी ब्लॉकेट जो थी ना कि मेरे ऊपर ही है, तो उसमें वो हमने उसको उससे निकाला और वो ठीक हो गया। और क्या, नो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, इसमें किसी ड्रग की ज़रूरत ही नहीं है, कोई हमें कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं। पानी हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि पानी, सनबाथ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, यही हमारी हर्ब्स हैं। हमारी दवाइयाँ कौन सी हैं, देखिए जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी थी, जैसे तुलसी है, बिल है, आंवला है, पीपल है, ये पूजनीय क्यों बना दी, उनको मंदिरों में लगा दें कि ये पूजनीय, इनकी पूजा करो। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ये फिर हमें जीवन दान देंगी। तो नेचर जो है इसमें वही है, इसमें मेडिसिनिक प्रॉपर्टीज हैं सन बात में। हाँ, अब देखो जो पीपल है ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, दिन रात देता है ऑक्सीजन। और हमारा सबसे बड़ा जो दोस्त है, जो क्लोज रिलेशन है हमारा सबसे ज्यादा, वो किसका है, ये प्लांट्स का। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और गैसेज देते हैं, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम जिंदा रह रहे हैं। और जो प्लांट हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट खा जाता है। इससे क्लोज रिलेशनशिप क्या हो सकती, दैट्स वाई वी प्रोपागेटिंग कि भाई सेव ट्रीज, सेव द इन्वायरमेंट, इसको बचा के रखिएगा तभी हम बचेंगे। हाँ जी, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब बेनिफिट क्या है, स्टिमुलेट पॉजिटिव थिंकिंग, पावर स्ट्रेस, हाँ ये सब कुछ कराएंगे, बेनिफिट इसके हैं, नोट भी कर सकते हो। अब आज हमने 4 चीजें कर ली हैं।
फिलॉसफी देख ली, हेल्थ की डेफिनेशन देखी, नेचर ऑफ लिविंग। वी आर टू ऋतुचर्या के साथ रहेंगे, सर्दी गर्मी दिनचर्या को बहुत देंगे। सुबह जल्दी उठना, मालिश करना, अपना पेट साफ करना, नहाना, ईश्वर वंदना करना, खाने को आराम से खाना। खाना खाते हुए आपको खाने का ढंग भी बताएंगे, क्योंकि खाना हमें इतने आराम से खाना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे पचे। हम धीरे धीरे मतलब सारा मेस्टिकेट हो जाए, उस तरह का खाना खाएंगे तो नेचुरोपैथी के आपको बेनिफिट्स बहुत से मिलेंगे। तो ये हम कर लेंगे। अभी तक की किसी को कोई क्वेरी है तो वी कैन टॉक ओवर दिस, क्योंकि बाकी अभी वाइटल फोर्स है। टॉक्सिन मैंने बता दिया आपको। हेलो, अब आप अपना माइक ऑन करके तो कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक मिनट बाद मेरे को ऑन करना है, रिएक्शन अब देखिए। अनम्यूट कर देना। जितना हमने किया है अब तक, कोई किसी की कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो नो वी कैन टॉक। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर दूं फिर उसका कोई इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आपको जितना हमने जो मेजर मैं करवा रहा हूँ, फिलॉसफी करवा दी, प्रिंसिपल करवा दिए, हेल्थ की डेफिनेशन करा दी, 5 एलिमेंट हो गया, राम नाम हो गया। तो इसमें से कोई किसी को डाउट हो, कोई चीज़ को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। ओके, एनीबॉडी कैन टॉक। No, sir, everything is clear. ओके, वेरी गुड। दीप जी क्या बात है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपको हर चीज क्लियर हो गई है। नहीं सर, वो बहुत अच्छे से समझाया आपने। नहीं ठीक है। मेरा मजा आया। पर्पज यही है कि जो सब्जेक्ट है वो इतना क्लैरिटी में, इतना सिंपलिसिटी में समझाना चाहिए ताकि समझ आ जाए। नो, वी पीपल ऑल ग्रोन अप, पढ़े लिखे हैं। अगर आपको बेसिक समझ आ गई तो इम्प्लीमेंटेशन या जैसे किताब पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादातर एलेबोरेट कर सकेंगे, लिख सकेंगे। ठीक है, तो हमें Correct. इतना, हाँ मेरा यही होता है कि हम इसको ना, हाँ कैमरे में ऑन कर लो यार, हम देख तो लें कौन कौन बैठा हुआ है। वो सर बाहर आए हुए थे ना कहीं पे अभी, अच्छा मतलब बस चलो, वैष्णो देवी जाने की तैयारी हो रही थी। अरे वो जय माता दी। आप बस अभी बैठे हुए थे बस वेट कर रहे थे, कैमरा ऑन नहीं गुड गुड, चलो ठीक है। तो सर अच्छा, एंड एक्चुअली आई एम इन किचन तो इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, हम खुशबू आ जाएगी हमें क्या खाना बना रहे हो। वी कैन एंजॉय दैट आल्सो। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई भी कोई बात हो ना तो वी शेयर ऑलवेज। ये सर क्लास में, आप हाँ सर जी, आप ही क्लास लिया कीजिए। अच्छा। नहीं हम भी ले लें, कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रहा था कुछ लोग लेट थे, कुछ नहीं आ पाए। तो कोशिश यह है जो मेरे स्टूडेंट हों, हमारे जो आरोग्य वेद से जुड़े हुए हैं ना, उनको प्रॉपर नॉलेज हो जाए, बस इतना ही है। हाँ जी, और हाँ, ये अच्छा है, किचन में भी काम हो कर लें, घर में कर लें, ठीक है जी। और बताइए जी, किसी की कोई क्वेरी हो। नेक्स्ट हम वाइटल फोर्स करेंगे और कल हम नेक्स्ट वाइटल सर अब फोर्स का, डेली होगी हमारी हाँ क्लास ये 6 बजे? हाँ 3 बजे हम करेंगे। 3 बार 2 या 3 क्लासें में हमारा जो पूरा फर्स्ट पेपर है इसको क्लियर करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, कुछ लोग बीच हाँ में जी। मिस थे। तो हमने इट्स ओपन फॉर ऑल, ताकि किसी को ये ना रहे कि मेरा कोई सब्जेक्ट रह गया। पढ़ा तो होगा ना।
तो टाइम कल यही 6 बजे की टाइम है ये ना? 6 बजे शाम का ही। इसको नोट कर लें, ठीक जो है। भी आपके साथ को और है उसको बोल देंगे, ठीक है। हाँ। तो आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। ओके, हाँ देखिए जसबीर जी, आप देखिए कुछ, आप भी ऑन कर लो। हाँ हाँ जी सर, आप बोलिए। दिलीप हेलो जी सर। आप, हाँ जी बोलिए। सर मैंने भी लेट ज्वाइन किया है, इसलिए मैं भी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगी। हाँ नहीं नहीं, पढ़िएगा पढ़िएगा, हमारा कोशिश यही है कि ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यस अभी सर। ये जो चलेगा ना ये आगे पूरा चलेगा। हाई डेवलपमेंट साथ साथ चलेंगे, प्रिंसिपल को याद रखना है, फॉरेन मैटर को याद रखना है, इसके जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है, और ओके पंचमा वो तो है ही है ना। तो जब इसको पक्का कर लेंगे, विश्वास होगा, तो फिर हमारी पैथी बहुत सिंपल है, ट्रीटमेंट ओके देने सर। में सिंपल हो जाएगा, ठीक है जी। ओके सर। थैंक यू ओके सर। जी, ओके जी, ओके, थैंक यू। और जी कोई एनी क्वेरी? सर और भी क्लासेस होंगी? हाँ कल भी है, कल भी है, परसों भी है, 3 दिन होगी क्लास में, बस यही कर लेंगे। इसमें जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए कराई थी, लेकिन बाकी जो पहले वाले ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, सर ओके सर ओके। रिटर्न में वो दे दीजिएगा, जो जहाँ से पढ़ना है ना, वो रिटर्न में किताब आपको चार्ट। हमने दी है, हाँ किताब हमने दी है आपको, उसमें देखिए जो ये हमने जो प्रोस्पेक्टस दिया था ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इसको पढ़िएगा, किताब में इंडेक्स बना उसमें पढ़ो। आज को जो मैंने पढ़ाया चारों के 4 चैप्टर पढ़ो उस किताब में, ठीक है। किताब तो खोली नहीं ना, किताबें तो नहीं अंदर ही सर पढ़ी नहीं सर, देख सर पढ़ा था। हाँ, पढ़िएगा किताबें, ठीक है जी। हाँ, ठीक है ओके सर। ओके जी, ओके, गुड नाइट।